आहिस्ता आहिस्ता खुद पाकिस्तान की मीडिया पर बाहर आ रहा है। आपको देशी गाय के गोबर को शरीर के ऊपर लेपना है, गौमूत्र पीना है अगर आपको इस रेडिएशन से सरवाइव करना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया ने किया है, अटैक्स किए हैं, वो बड़े तारीखी हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं। हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी और कि पाकिस्तान में जो आर्मी है उसने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, वहां के जो गांव हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया उसके लिए वाह 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 वाह। वहां पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब तो अमेरिका बीच में टपक पड़ा, कहां से टपक पड़ा। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है। और क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। अल्टीमेटली क्या सच है क्या झूठ है वो चंद दिनों में ज्यादा पता लग जाएगा, कुछ बातें तो छुप ही जाएंगी। पाकिस्तान ने रहम तलब किया, पूरी दुनिया से रहम तलब नजरों से देखा और अपने हलीफ ढूंढे, मिन्नत तरला करके ये लड़ाई रुकवाई। पाकिस्तान में जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका रीजन क्या है? क्या वो जो पहलगाम में मारे गए क्या वो मासूम नहीं थे? बीएलए ने क्वेटा से पाकिस्तान को भगा दिया है और वहां पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि साहब क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करा, न्यूक्लियर साइट को हिट करा? देसी गाय के गोबर में न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, वो तो आप मार के खा गए। पाकिस्तान का एयरफोर्स का जितना भी सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया और यहां तक कि अब मरने वालों की तादाद पाकिस्तान खुद बता रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था वो सब बेनकाब हो गया। हमने पायलट पकड़ा, हमने रफाइल गिराए, ना रफाइल का कोई क्या बोलते हैं उसका लोहा वगैरह कुछ भी ना मिला, ना वो लेडी पायलट जो इन लोगों ने पकड़ी थी वो भी गायब हो गई। सारा प्रोपेगेंडा हमने भारत के अंदर पला बेस को तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आप देखिए कि वो कैसे जो है वो वहां पर आदमपुर के एयरबेस में खड़े हैं और S-400 पीछे लगाकर आगे उन्होंने स्पीच दी है। दोस्तों, ये है मेडिकल इमरजेंसी जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं और उसके आसपास के विलेजेस हैं वहां तक पहुंच गए हैं। नीचे जो वाटर टेबल है वहां पर भी रेडिएशन चला गया है। महेंद्र जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज? पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते। ये पानी पिएंगे और उनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती। आसपास रहने वाले इलाकों में जब इन्होंने लोगों को खाली कराया था तो हमको लगा था कि इंडियन आर्मी के डर से करा रहे हैं, पर ये बाद में पता चला कि रेडिएशन के डर से करा रहे हैं। अब वो लोग जो है नेट पे लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि गांव खाली करके चले गए और कहीं भी रह लेंगे। एज गुड एज वो मर गए, पहले ही उनके पास आटा पानी ये सब नहीं है, ऊपर से जहां रहते थे वहां से निकाल दिया, ऊपर से जो भी पानी वगैरह है हर चीज कंटामिनेटेड हो गई। एंड सरकार, अब पूछे कोई, वेयर इज सरकार? जो किराना हिल्स जो कल मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर भी अटैक हुआ था और वहां डैमेज हुआ है न्यूक्लियर वेपन को, जिससे रेडिएशन जो है वो फैल रहा था। उसके बाद जो है यूएसए ने जल्दी से इमरजेंसी में जो है वो भारत सरकार को फोन लगाकर सारी डिटेल बताई कि भैया ये तो न्यूक्लियर वेपन से जो गैस निकल रहा है इसका इफेक्ट जो है वो इंडिया तक भी आ सकता है, तो भैया सीज फायर कीजिए, रोकिए, ताकि वहां पर जो वायरस फैल रहा है उन्हें हम जो है वो कंट्रोल कर सके। उसके आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से तुम्हें पता है जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे।
वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट कर लो, सेव कर लो। दो ही चीज़ों पे मोदी जी ने कहा बात होगी, टेररिज्म पे और पीओजेके पे। इन दो चीज़ों पे पाकिस्तान के साथ बात होगी। ये जो एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान पता नहीं ये युद्ध जीत गया है, ये उनकी जो स्किल्स है, प्रोपेगेंडा स्किल्स, जो कि किसी भी फाशिस्ट जो रजीम होती है उसकी सबसे ज़्यादा जो स्किल होती है वो प्रोपेगेंडा स्किल होती है। नाजी जर्मनी में बाकायदा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जो इस काम को सरंजाम देते थे। उसमें इमेजरी से लेकर और नारे जो होते, स्लोगन्स, इमेजरी, स्पीचेस, रिटोरिक, वर्दी, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, तो टेररिस्टों के साथ टेररिज्म पे बात क्या मायनेदार। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जब स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है, टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी है, इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी का जनरल हो, वो टेररिस्ट है, बिकॉज दे रिप्रेजेंटिंग टेररिज्म, दे आर एंडोर्सिंग टेररिज्म, दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म। तो फिर कैसे हम एक तरफ कहते हैं दहशतगर्दों से हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पे होगी। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। नतीजन बताया जा रहा है 50% तक नए बुकिंग्स में ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है और काफी पुराने टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, वो तो अलग है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि तुर्की का जो आर्च राइवल है ग्रीस, वो कह रहा है कि जी आप तुर्की क्यों जाते हैं, ग्रीस आइए, हमारे यहाँ आइए, हमने तो आपको हमेशा सपोर्ट भी किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को खुल के मदद किया। तुर्की हो गए, अजरबैजान हो गए, दोनों ने ही किस प्रकार से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया था। उसके बाद तुर्की ने अपने ड्रोन्स के द्वारा, जो कि वो पाकिस्तान भिजवा रहा है, उसके द्वारा भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ लहू बहाने का प्रयास किया है। तो क्लियरली तुर्की इस टेरर कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये बात दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख रहे हैं और उसके साथ बॉयकॉट तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा और उसके साथ तुर्की प्लान ड्रॉप करना शुरू किया। नतीजन क्या हुआ, तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुर्की यहाँ पे क्या कह रहा है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें ना तो तुर्की आज इस हश्र पे इसलिए आया है क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े कंपनीज ने भी बॉयकॉट तुर्की शुरू किया है। कैसे?